珊珊。तो सीन कुछ ऐसा है दोस्तों कि शाओलू की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी मॉम और डैड एक दूसरे के करीब जो आते जा रहे हैं। अगर वो उन दोनों को अलग ना कर पाई तो इसकी मॉम का फ्यूचर बिल्कुल नहीं बदलेगा। खुशकिस्मती से अगले दिन वो होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब शिनमू और शिनशिन ऑफिस का राउंड लगा रहे होते हैं तो तभी उनकी नजर पड़ती है हाउजन और शनियान पे, जो साथ में रोमांस कर रहे होते हैं। शिनशिन ने अपनी आंखों से अपने धोखेबाज लवर का असल चेहरा देख लिया। इसका दिल तो टूट सा गया। अब सवाल ये है कि क्या शिनशिन इस धोखे के बाद स्ट्रॉन्ग बनेगी या फिर वो कुछ गलत कर बैठेगी। शिनमू गुस्सा हो के हाउजन की खूब धुलाई करने लगा, फिर उसे जिनशिन ग्रुप से हमेशा के लिए निकाल दिया। इतना सब होने के बाद भी बहना का दिल नहीं बदलता। ये अब भी अपने भाई के बजाय अपने लवर का साथ दे रही है। ये हाउजन के प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। शिनमू जितना इसे बचाने की कोशिश कर रहा है वो उतना ही इससे दूर होती जा रही है। शिनशिन ने हाउजन से अपना नाता तोड़ दिया। इसने हाउजन का दिया हुआ रिंग निकालकर सीधा उसके मुंह पे दे मारा। अब इसे इसकी किसी बात पर यकीन नहीं। इनका रिश्ता यहीं खत्म हुआ। फिर शिनशिन बिना किसी को बताए गायब हो जाती है। शाओलू परेशान सी हो गई। वो हर जगह अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। शिनमू भी इसके साथ है। शाओलू के दिल में बस एक ही डर है कि कहीं मॉम इमोशनल होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। ये तो फूट फूट कर रोने लगी, खुद को ब्लेम करने लगी। शिनमू इसे दिलासा देने लगा। तभी इसकी नज़र शिनशिन पे पड़ती है तो वो इससे कहने लगा कि वो देखो शिनशिन वहाँ है। जैसे ही शाओलू ने अपनी मॉम को देखा तो वो भागते हुए उसके पास जाकर उसे जोर से हग कर लेती है, आंखों में आंसू। लेकिन इस बार खुशी के ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। असल तूफान आना अभी बाकी है। शाओलू को तो पहले से ही पता है कि ये इसकी मॉम है, लेकिन मॉम को कब पता चलेगा कि ये फ्यूचर से आई इसकी बेटी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई इसकी रियल मॉम है भी या नहीं, या फिर कहानी के पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। ये सब हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। शिनमू काफी सैड दिखाई दे रहा है। ये उस इंसान को दुखी नहीं देख सकता जिसने इस पर भरोसा किया, मतलब कि शिनशिन। शाओलू भी मॉम के लिए काफी परेशान है। जब वो शिनमू के पास आई तो वो इससे पूछने लगा कि बताओ शिनशिन अब कैसी है। वो बोली कि पूछो मत, उसका दिल टूट चुका है। वो रोते रोते सो गई। शुक्र है कि हाउजन से उसकी जान तो छूटी। शिनमू अपनी गलती मानते हुए बोला कि अगर मैंने पहले ही कदम उठा लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। शाओलू तुम सही थी, मुझे तुम पर यकीन कर लेना चाहिए था। हाउजन शुरू में तो अच्छा पर्सन था, लेकिन जब इंसान की लालच बढ़ जाती है तो उसकी कोई हद नहीं रहती, लोग बदल जाते हैं। ये सुन शाओलू शिनमू को देखने लगी। फिर वो इससे पूछती है कि और तुम्हें क्या चीज बदल सकती है। जरूर तुम भी एक दिन चेंज हो जाओगे, दूसरों को धोखा दोगे। इसकी ये बात सुन के शिनमू सच्चे दिल के साथ कहता है कि मुझे कल का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कभी न बदलूं। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इसके लफ्जों ने लड़की का दिल छू लिया। ये इस लड़के पे ट्रस्ट करना चाहती है। फिर होता ये है कि शाओलू शिनमू के पास जाके उसे सॉफ्ट टोन में कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और ये भी कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये बात बोल के ये खामोश हो गई। ये आगे इसे कुछ नहीं बताना चाहती। शिनमू थोड़ा सीरियस टोन में पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो और तुम्हें कैसे पता कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये बात बोलकर बंदा मन ही मन खुद से कहने लगा कि शाओलू मुझे नहीं पता कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन एक बात पक्की है, वो ये कि अनजाने कल के डर से भागने के बजाय मैं उसका सामना तुम्हारे साथ करना चाहूँगा। इसने तो शाओलू को हक कर लिया। लो जी, चाइनीज इमरान हाशमी शुरू हो गया। दोनों आसपास, मौका भी खास। दिल की धड़कनें हुई तेज और फिर लड़की ने खुद को पीछे हटा लिया। ये इससे प्यार नहीं करना चाहती क्योंकि ये फ्यूचर से आई है, कभी भी गायब हो सकती है। इसके जाने के बाद शिनमू का क्या होगा, बस इसी डर से इसने खुद को उससे दूर कर लिया।
वहीं शिनमू का दिल नर्वस हो गया। लगता है कि शाओलू ने इसके दिल में जगह बना ली है, ये अब उसके बगैर नहीं रह पा रहा। वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज आशिक शनियान का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि बहना को यूज करके उसके भाई को बर्बाद कर सके। शिनियान भी इस पे अंधा एतमाद करने लगी है। देखते हैं अब ये चश्मिश भाई बहन के बीच कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाउजन फिर से शिनमू के नंबर 1 दुश्मन के पास जा पहुंचा, वही माफिया बॉस। दोनों का मकसद एक ही है, वो ये कि कैसे शिनमू को बर्बाद किया जाए और उसकी कंपनी को कैसे हथिया लिया जाए। इन दोनों के मिलने से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ में चली गई। जरूर ये दोनों कोई धमाका करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि इसकी मॉम जल्द से जल्द जिनशिन फूड को टेक ओवर कर ले। इसी वजह से वो शिनमू को एडवाइस देती है कि वो शिनशिन को कंपनी का स्पोक्स पर्सन बनाए। शिनमू भी मान जाता है, इसके दिल में कोई खोट नहीं। लो जी, बहन अभी ऑफिस में धूम मचाने आ गई। जनाब ये अकेली नहीं आई, साथ में पूरा पैकेज ले आई। माफिया बॉस और हाउजन भी इसके साथ हैं। शिनमू अपनी बहन को वापस जाने को बोलता है, लेकिन उसने तो जाने से ही मना कर दिया। कहने लगी कि मैं भी इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। मैं ये बताने आई हूँ कि मैंने अपने 10% शेयर मिस्टर खुकड़ू को उर्फ स्नोकर वाले के नाम करने वाली हूँ। बस फिर क्या था, माफिया बॉस का चेहरा ऐसे खुशी से चमका कि जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। बैठे बिठाए जनाब को जिनशिन फूड के शेयर जो मिल रहे हैं। वैसे हाउजन ने अच्छी चाल चली। इसका प्लान सिंपल सा है, भाई बहन को आपस में लड़ाओ और फिर आराम से कंपनी पे कब्जा जमाओ। शिनमू ने अपनी बहन को साफ बताया कि वो फैमिली के अलावा किसी और को शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन बहना भी भला इसकी कहाँ सुनने वाली है। ये तो जिद पे अड़ी है, सीधा ना बोल देती है और फुल एटीट्यूड में धमकी दे के चली जाती है। जाते जाते वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर गई। शाओलू को ये लग रहा है कि शिनमू ने खुद अपनी मर्जी से अपनी बहन को कंपनी के शेयर्स दिए हैं, मतलब कि वो भरोसे के लायक नहीं। आगे जाके अगर उससे मौका मिला तो वो जरूर इसकी मॉम को धोखा देगा। उधर शिनमू बेचारा टेंशन में, अगर माफिया बॉस इसका पार्टनर बना तो इसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। शाओलू भी सीधा इसके पास आ पहुंची। कहने लगी कि तुमने शनियान को शेयर्स क्यों दिए, मुझे अभी के अभी इस सवाल का जवाब चाहिए। शिनमू बोला कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने अपनी बहन को फायदा पहुंचाया, मैं उसे लेकर बायस्ड हूँ। शाओलू तीखी आवाज में बोली कि हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। सुन मिस्टर चालबाज, जिनशिन फूड जियांग फैमिली का है। सच सच बताओ, क्या तुम खुद गर्ज नहीं हो? क्या तुम्हारे दिल में जरा सा भी अपना फायदा नहीं छुपा? शिनमू अपनी सफाई देते हुए बोला कि अगर मैं सेल्फिश होता तो अपनी ही बहन को कंपनी से कभी ना निकालता। शाओलू इसकी बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं। वो गुस्सा होके बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिनशिन को उसका हक वापस दिलवा कर रहूंगी। लो जी, ये भी इसके अगेंस्ट हो गई। शिनमू बेचारा अकेला पड़ गया। एक छोटी सी गलतफहमी ने फिर से इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी। अब शिनमू उसे कैसे भरोसा दिलाएगा कि इसका दिल साफ है? क्या शाओलू इस पे ट्रस्ट कर लेगी? दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।